जय गणेश दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना समय निकाल के मेरा व्लॉग देखने के लिए। शुरू कर लेते हैं आज तो का अभी वीडियो। मैं बना रही हूँ मैंगो शेक। और मैंगो शेक जो बनाने का डिसाइड हुआ था, एक्चुअली लास्ट इवनिंग को ही डिसाइड हो गया था, और ये बनाना था मेरे हस्बैंड ने। उनका कहना था कि वो मैंगो शेक बनाएंगे, स्पेशल बनाते हैं वो, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के, और सबके लिए बनाएंगे। बट अभी जब मैं सुबह चेक किया ना, तो शाम को दोनों ही बच्चों ने रात को कॉफ़ी बना के पी ली थी, तो दूध इतना था नहीं। तो फिर मैंने बोल दिया कि अब सबके लिए छोड़ो, उसके लिए बनाते हैं जो आज चला जाएगा 1-2 दिन के बाद, यानी कि मेरी छोटी वाली बेटी। तो सिर्फ उसके हिसाब से मैंगो शेक बन रहा है, और थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बना था आधा ग्लास के अराउंड, तो वो उसकी दादी पी लेगी। और ये तो था जी शुरुआत का काम सुबह का, क्योंकि जो छोटी वाली बेटी है ना, वो पढ़ने के लिए उठ जाती है, तो वो उसको जो है सुबह वो अपना प्रॉपर नाश्ता करती है, उससे पहले दूध पीती है। तो उसके लिए मैंने बना के फ्रीजर में डाल दिया है, और वो भी उठी है, ब्रश करने गई है। इधर हम बना रहे हैं ये अपना बेल का शरबत। तो बेल का शरबत की रेसिपी वैसे मैंने पहले शेयर कर रखी है आपसे, लेकिन उस टाइम पे जब मैं शेयर कर रही थी ना, तो जो बेल था वो कच्चा था, मतलब प्रॉपरली पका हुआ नहीं था। लेकिन ये वाला जो बेल है, अभी मैं इसलिए मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए शूट किया है कि जो बेल होना चाहिए वो एक्चुअली इस तरीके का होना चाहिए, इतना पका हुआ, तभी बेल का शरबत मज़ेदार बनता है और अच्छा थिक बनता है, और उसमें आप बहुत ढेर सारा पानी डाल के उसको ज़्यादा बना सकते हो। तो इस तरीके का होता है। देखिए, बहुत इजीली जो पल्प है वो निकल जाता है। इससे पहले जब बेल हमने फोड़ा था, और तो पहले तो फूटने में ही उसने बहुत देर लगा दी थी, क्योंकि ऑब्वियसली कच्चा था, अच्छे से पका नहीं था, तो फूटना भी देर में ही था उसने। प्लस उसका जब हम पल्प निकाल रहे थे, तो इवन चाकू की हेल्प से हमने निकाला था, तब भी उतने अच्छे से नहीं निकल रहा था। बट ये जो पका हुआ बेल होता है, इसकी जो पल्प होता है वो इतना सॉफ्ट होता है, और इसका जो बाहर का कवर होता है वो एक बारी में आप पटाख से मारेंगे तो फूट के जो बेल है वो क्रैक हो जाता है। आप आसानी से जो है बेल का जो पल्प है वो इजीली स्क्रैच करके स्पून से निकाल सकते हो। बस ये एक बार देख लेना कि जब आप बेल को फोड़ें उससे पहले ही आप बेल को ना अच्छे से ऊपर से धो लीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली आप जिस हाथ से उसको पकड़ेंगे वो हाथ जाके जो है उसके पल्प में भी टच होगा। तो पहले बेल को अच्छे से धो लो, जिससे कि बाद में फिर कोई दिक्कत ना रहे। बाकी बनाने का तरीका सेम वैसा ही है, मैं आपको बेल दिखाना चाह रही थी तो वो मैंने आपको दिखा दिया है। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। तो आज मंगल था, तो मुझे भगवान जी को मतलब मैं स्नान करा देती हूँ और सुंदरकांड पढ़ लेती हूँ। बट ऐसा बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर मतलब मैं नहीं, समय है तो भी मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। समय होता है तो पढ़ लिया, नहीं तो जाने दिया। लेकिन हाँ, ये है कि वीकली क्लीनिंग की तौर पे, जैसे कि मैं आपके साथ हमेशा से शेयर करती आई हूँ कि मैं इस तरीके से स्नान कराने का जो नियम है वो बना रखा है कि वीकली मैं भगवान जी को नहलाती हूँ, तो वही आज चल रहा है। बात आएगी यहाँ पे, ये जो भगवान जी को मैं कपड़े पहना रही हूँ, क्योंकि अक्सर जब भी मैं दिखाती हूँ तो आप पूछते हैं हर बार, तो ये घर के ही सिले हुए कपड़े हैं, और शनील का जो फैब्रिक आता है ना उसका बना हुआ है ये। तो ये जो मैंने जाड़ों में आपके साथ वीडियो शेयर की थी ना, जिसमें मैंने शनील का ब्लाउज़ अपना खुद से बनाया था, और उसका जो पूरा प्रॉपर वे है उसको स्टाइल करके दिखाया भी था, ये वही फैब्रिक है। तो पहले मैंने उसमें से कुछ सेंटीमीटर जो है अर्जी की साइड से कपड़ा काट के ये अपने भगवान जी के वस्त्र से लिए थे, दिवाली के टाइम की बात है ये, और उसके बाद मैंने अपना ब्लाउज स्टिच किया था। तो अब क्योंकि मेरे जो देखने वाले हैं उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद से स्टिचिंग भी करते हैं, तो जो है मैं इसका वीडियो भी अपलोड कर दूंगी बहुत जल्दी, और आप देख लेना कि कैसे स्टिच किया है। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही इजी वे से बनाया है, कोई भी बना लेगा। तो ये रहता है ना कि जैसे अभी मैं नहला रही हूँ, तो हाँ, एक प्रश्न ये भी आता है बार बार कि क्या आप जितनी बार भगवान जी को कपड़े पहनाते हो, उतारते हो, उतनी बार क्या वॉश भी करते हो? तो ऐसा नहीं है। जब मुझे लगता है कि 2-3 बार पहनाने के बाद थोड़ा सा कपड़े का जो रंग है वो लगने लगा है कि हल्का हल्का गंदा गंदा सा, तो मैं बस थोड़ा सा क्या करती हूँ कि इजी का पानी बनाती हूँ, थोड़ा सा माइल्ड डिटर्जेंट जो है पानी में डाल के झाग बना के फिर मैं उसमें इकट्ठे ही सारे भिगो देती हूँ। मतलब जैसे मैंने आज ये पहनाया, अब मैं इसको 2-3 बार जब मैं पहना लूँगी रोटेशन में, तो मुझे लगेगा कि हाँ 2-3 जोड़ी जो कपड़े हैं भगवान जी के थोड़े से गंदे गंदे से हो गए, लग रहे हैं देखने में, तो फिर मैं बजाय एक सेट को धोने के फिर मैं इकट्ठे ही सारे के सारे जो सेट्स हैं उनको भिगा देती हूँ। और क्योंकि बहुत ईजिली साफ़ हो जाते हैं, तो ऐसा बहुत ज़्यादा मेहनत का काम नहीं, तो इकट्ठे वो सूख भी जाते हैं, और फिर वापस से मैं उन्हें अरेंज करके लगा देती हूँ। तो इस तरीके से चलता है। तो आप ये मान के चलो कि शायद रोटेशन में करते हुए 2-3 महीने में एक बार भगवान जी के कपड़े सारे के सारे इकट्ठे धो देती हूँ मैं। तो उसके बाद फिर मैं चली गई थी शॉप पे, और शॉप से जब आए हैं तो उसके बाद मैंने और मेरी छोटी वाली बेटी ने नेटफ्लिक्स पे एक मूवी देखी है। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे आई हूँ अभी अपना ये
मठरी बनाने के लिए, और जो अपना डिनर है उसमें बनेगी भिंडी। अच्छा, जब मैं अभी मूवी देख रही थी ना तो मुझे लग रहा था कि मुझे 2 चीज़ स्किप करनी चाहिए थी, या तो मुझे आज शॉप पे नहीं जाना चाहिए था, या मुझे मूवी नहीं देखनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत हैक्टिक हो जाएगा। 5:15 5:30 बजे के अराउंड में मतलब हमारी मूवी जो है वो ख़त्म हुई थी, और उसके बाद मुझे लगना था, एक मन ये भी कर रहा था कि नेक्स्ट डे जो है 11-12 बजे के अराउंड उसको निकलना है मेरी बेटी को वापस अपना। तो मुझे ये लग रहा था कि जो मठरी बनाने का काम है ये मैं नेक्स्ट डे कर सकती हूँ जल्दी उठ के। लेकिन फिर ये लगा कि उसने मेरे सामने ऑप्शन रखा कि मम्मी मैं सुबह 8 बजे जाऊँ या 11 बजे जाऊँ, उसके अगले दिन एग्ज़ाम है, तो मैं भी ये चाह रही थी कि वो जल्दी निकल जाए, जैसे कि वहाँ जाके पढ़ ले। तो फिर मुझे लगा, पता चला ये सुबह निकलने का इसका प्लान बन गया और मेरी जो मठरी है वो नहीं बन पाई, तो मुझे फिर होगा मलाल। तो फिर मैंने मूवी तो देख ली, फिर ये लग रहा था कि ना रेस्ट मिला, ना जो है मूवी में भी उतना अच्छे से मन नहीं लगा। लेकिन ये हम लोगों का एक, आप कह सकते हो कि रिचुअल है कि जब भी मेरी बेटी आती है छोटी वाली, तो हम टारगेट बनाते हैं कि एक दिन की एक मूवी देखनी देखनी है। और क्योंकि मेरा मूवी देखने के लिए और कोई पार्टनर नहीं है घर में, ना मेरी बड़ी बेटी को शौक़ है, ना मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा शौकीन है, तो मैं, और उसको भी कोई पार्टनर नहीं मिलता है घर आके, तो हम दोनों बैठते हैं साथ में, काम वाम फटाफट करा करू के, एक दूसरे की हेल्प करा के, और हम जल्दी से बैठ जाते हैं मूवी खोल के। तो ये आज हमारी लास्ट मूवी होने वाली थी, इसके बाद वो चली जाएगी, तो मैं छोड़ना नहीं चाह रही थी इस चांस को। तो मैंने जो है सबसे पहले जो काम किया, मतलब मैं बीच में जब लंच का काम निपटा के गई थी ना, तो भिंडी जो है धो के निखरने के लिए लगा गई थी। तो जब मेरी मूवी एंड हुई है ना, तो मैंने आके पहला काम किया है, आटा लगाया, और उसके बाद मैंने मठरी का आटा लगा के उसको रेस्ट करने छोड़ा। देन मैंने रायता बना के फ्रिज में रख दिया, सब्ज़ी कटी हुई मतलब काटी फटाफट से और उसको छौंक दिया। तो ये रहेगा कि अगर मठरी बनाते बनाते बाई चांस मुझे बहुत लेट हो भी गया, तो एटलीस्ट डिनर बना हुआ है, तो जो ज़रूरी काम था ना वो मैंने पहले निपटा लिया। सब्जी पक रही है, और क्योंकि मैंने मठरी का आटा पहले लगा दिया था ना, तो उसको भी रेस्ट मिल गया था। तो सब्जी उधर जब तक धीमी आंच में पकती रहेगी, मैं यहाँ पे मठरी की जो लोइयाँ हैं वो बना लूँगी। और यहाँ पे जो मेरी बेटी है वो फिर मैंने उसे बोल दिया था कि भाई तुम सुबह के ही अपने टिकट कर लो बुक, क्योंकि फिर अगर लेट करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, पूरा दिन तो ख़राब होना ही होना है, साथ में फिर रात को भी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाएगी वहाँ जाके। तो वो यहाँ पे अपने टिकट ही बुक करी थी मेरे साथ बैठ के, और उसके बाद फिर उसने पूरा टाइम जो है मठरी बनवाने में मेरी हेल्प करी लगातार, जिससे कि मेरा जो काम है वो थोड़ा सा जल्दी हुआ। तो यहाँ पे ना इस टाइम पे जो इवनिंग का टाइम रहता है, इस टाइम पे मोटर चलती है अक्सर घर पे, तो पानी भी जो है एक जो मेरे को कान है ना, पानी के नल पे भी लगा के रखना पड़ता है कि जैसे ही पानी आए तो मैं बाहर गमलों में पानी डाल के आऊँ, क्योंकि अभी गर्मी इतनी है कि डेली का डेली पानी डालना पड़ रहा है गमलों में। और क्योंकि सुबह के टाइम पे मेरे हस्बैंड को बिल्कुल वक्त नहीं मिल रहा है, अभी वो सुबह जल्दी जा रहे हैं शॉप पे, तो इस वजह से जो पानी डालने का जो जिम्मा उनका था वो भी आजकल मेरा हो गया है। तो आज का दिन तो मैं कोई एक्सरसाइज, कोई डांस, कुछ भी नहीं कर पाने वाली थी वैसे भी, और वैसे भी मैं बहुत दिन से नहीं ही कर रही हूँ, क्योंकि जब से बच्चे मतलब घर में हैं दोनों के दोनों, तो मतलब रह ही जाता है। मैं जानबूझ के भी अवॉइड कर देती कि छोड़ो हटाओ, चले जाएंगे उसके बाद तो करना ही करना है। तो फिर जो है मतलब मैंने थोड़ा सा लोई वगैरह बना के, जैसे ही देखा पानी आया है तो पीने का पानी पहले भरा, उसके बाद मैं इधर आ गई हूँ अपना गमलों में पानी डालने के लिए। तो अक्सर ये वाला जो पार्ट होता है ना मेरे रूटीन का, ये मिस हो जाता है व्लॉग्स में, क्योंकि बाहर जाके फिर मतलब कैमरा लगाओ, उसको मतलब सेट करो, उसके बाद फिर वीडियो बनाओ, पॉसिबल नहीं हो पाता। और प्लस जो है मतलब इधर उधर से दिखता भी है सबके घरों से ना, तो थोड़ा सा मुझे ऑकवर्ड लगता है, तो मैं नहीं बनाती ये वाला जो वीडियो। अदरवाइज़ जो ये 6 से 6:30 पौने 7 बजे का टाइम है ना, ये मेरा अक्सर बाहर गमलों को पानी देने में ही चला जाता है। तो हाँ, मैं सब्ज़ी छौंक के नहीं गई थी, मुझे ध्यान नहीं था, सब्ज़ी कट करके मैं रख गई थी, और प्याज जो था ना वो भी फ्राई करके मैं गैस ऑफ करके गई थी बाहर। उसके बाद जब मैं आई ना, तो मैंने फिर ये भिंडी डाल दी कढ़ाई में, और इसमें मसाले नमक वगैरह डाल के मैं इसको पकने के लिए छोड़ूंगी। और साइड में मैंने धीमी आंच में जो है ऑयल भी चढ़ा दिया था मठरी फ्राई करने के लिए। तो अब इधर जो है जब तक मैं मठरी बनाऊंगी और उनको बेलूंगी और उसको प्रिक करूंगी फोक से, इतनी देर में जो मेरी बेटी है ना उसने अपना टिकट विकेट बुक कर लिया था, और अपनी पैकिंग भी वो पैरेलल कर रही थी। और मुझे इस बीच में फिर होने लग, क्योंकि जो जिस चीज़ का डेली का टाइम होता है ना, उस टाइम पे उस चीज़ की याद आने लगती है। तो मेरा अभी ये सत्तू वाला टाइम है आफ्टर वर्कआउट, तो मुझे था कि मतलब मैं पी लूँ, तो मैं उसको बना के मैंने फ्रीजर में रख दिया था पहले ही। और अभी जब मैं आई हूँ बाहर से गर्मी से, तो फिर मैं इसको ठंडा ठंडा चिल्ड पीऊँगी, और अब मैं लगूँगी मठरी के काम पे, क्योंकि डिनर का जो काम है वो मैंने निपटा दिया है। सब्जी बन गई, रायता बना हुआ रखा है, आटा लगा हुआ रखा है, और अब ये रहेगा कि अगर मुझे बनाते बनाते मठरी फ्राई करते करते लेट हो भी गया, मतलब अगर 8 साढ़े 8 बज भी गया, तो मुझे सिर्फ चपातियाँ सेकनी होंगी, देन फिर कोई काम नहीं रहेगा।
तो जब मठरी बनती है तो ऐसा तो है नहीं कि कम कम बनेगी, क्योंकि भेजना भी अच्छे से ही होता है। सिर्फ वो ही नहीं खाएगी, उसकी जो रूममेट है वो भी खाती है, प्लस साथ में जो बच्चे हैं वो भी शेयर करते हैं। वो अपने घरों से लाते हैं कुछ, तो वो मेरी बेटी के साथ शेयर करते हैं। तो इस तरीके से शेयरिंग और केयरिंग चलती रहती है बच्चों की। और इसीलिए जब भी कोई चीज़ बनती है तो कम नहीं बनती। तो अच्छी खासी मात्रा में मठरी बन रही है। और बीच में एक बार उठ के फिर जो मेरी बेटी है ना छोटी वाली, उसने फिर पूजा भी कर दी और वो वापस से फिर ज्वाइन करेगी मुझे। तो वो मठरी बनाने के काम में बहुत हेल्प कराती है। उसका जो फेवरेट काम है वो मठरियों को जो हम प्रिक करते हैं ना, मतलब छेद करते हैं, वो करती है। और क्योंकि साथ में बचपन से करवाती रही है ना, तो उसकी आदत ऐसी पड़ गई कि वो तेल वेल में फ्राई करने में या मठरी को डालने में डरती नहीं है, डाल लेती है बहुत ईजीली। और इधर जो है भिंडी जो है वो धीमी आंच में अपना भूनती जा रही थी और इधर मठरियाँ बनती जा रही थी। तो बाकी अभी जो उसको साथ में लेके जाना है, अभी हालांकि जो मैंने अचार डाला था, अभी लास्ट वीडियो में शेयर भी किया था, वो भी पक गया है, बट वो अचार अभी मना कर रही है। और उसका कहना था कि अभी मम्मी लास्ट टाइम का भेजा हुआ जो अचार है वो पूरा का पूरा भी बचा हुआ है, क्योंकि लास्ट टाइम ये मठरी नहीं ले गई थी। और ये लोग बच्चे लोग जो हैं अचार और मठरी मतलब साथ में खाते हैं, जो मीठा वाला अचार होता है वो। तो फिर वो अचार तो मैं इसका पैक नहीं कर रही, और जो अचार है वो भी अब पक गया है ऑलमोस्ट। मतलब आज उसको मैंने फाइनल धूप दिखाई है। इनफैक्ट जब अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इधर नॉर्थ इंडिया में ज़बरदस्त आंधी तूफ़ान और बारिश वाली सिचुएशन बनी हुई है। तो मैं वही देख रही थी कि अच्छे टाइम पे मेरा जो अचार है वो पक गया। मतलब करेक्ट 4 दिन तक उसको बढ़िया से धूप लगी, और 5वें दिन से जो है इधर मौसम बिल्कुल बिगड़ गया, आंधी तूफ़ान बारिश इस तरीके का मौसम है। तो मैं मतलब भगवान जी का शुक्रिया कर रही थी कि चलो अचार निपटा, मेरा काम जो है वो हो गया। अब मैं उसको अभी मैंने पैक नहीं किया है, अब आज लास्ट जो है उसको धूप दिखाई है, अब उसको मैं अब करूँगी पैक। अच्छा, तो बीच में एक कमेंट भी आया था कि मैं कैसे पैक करती हूँ वो भी दिखाऊं, तो मतलब ऐसा क्या ही उसमें बहुत ज़्यादा दिखाने का तो कुछ है नहीं, बट ठीक है, आप लोग इतना बहुत अच्छे से मतलब बहुत अपना मान के छोटी छोटी चीज़ें पूछते हैं ना मुझसे, तो मुझे भी अच्छा लगता है शेयर करना और आपको दिखाना, और अच्छा लगता है अपना अनुभव शेयर करना। और बदले में आप लोग भी बहुत सारी चीज़ें बताते हो, तो मतलब आप मुझसे ही नहीं सीखते बहुत सारी चीज़ें, मैं आप लोगों के कमेंट्स के थ्रू बहुत सारी चीज़ें जो है अपनी इम्प्रूव करती हूँ। तो अभी फिर जो है उसने पूजा करी और फिर वो वापस से आई है यहाँ पे। तो अब ये शायद लास्ट ही वाला लॉट था, बस एक बड़ा सा लोई बचा हुआ था, तो उसको मैं जो है ना, जो लास्ट वाला लोई बचता उसका मैं अक्सर जो लंबे वाले सेव कट के नहीं बनते हैं वो बना देती हूँ, क्योंकि मतलब वो जल्दी भी बन जाते हैं, फटाफट फ्राई भी हो जाते हैं और जल्दी ना काम निपटता है। तो वो बस एक मेरा रह गया है, ये लास्ट वाला जो बैच है मठरी का मैं बना रही हूँ और फ्राई कर रही हूँ। तो इस बीच में ना फिर थोड़ा सा लेट भी हो ही गया था, 8:10 या 8:15 का टाइम हो गया था। तो फिर बीच में मैंने तवा चढ़ा के एक आध रोटी भी सेक दी थी, जिससे कि जो मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, मतलब जो मेरी ननद हैं, वो आएंगी खाना लेने मदर इन लॉ का, तो रोटी बनी हुई रखी रहेगी तो उनको जाके खिला देंगी। तो इस तरीके से मैंने बीच में रोटी भी 1-2 सेक दी थी। बस ये जो लास्ट वाला है, फाइनल वाला जो लॉट है, इसको मैं डालूँगी तेल में, और उसके बाद फिर मैं बाकी की बची हुई जितनी भी चपातियाँ हैं वो सेक के काम ख़त्म करूँगी। और जो बन रही हैं मठरियाँ बनती जा रही हैं, उनको बाहर डाइनिंग टेबल में फ़ैन के नीचे रख दिया था, जैसे कि वो जल्दी ठंडी हों और उन्हें मैं पैक करूँ, क्योंकि सुबह जिस हिसाब से बेटी को जल्दी निकलना है, तो अब सुबह टाइम नहीं मिलेगा मुझे पैकिंग वैकिंग का। तो मैं अभी सारा काम डन करके देन सोने जाऊँगी। तो मठरियाँ जो हैं उनको मैं सिंपली, मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर किया है कि जो मिठाई के डिब्बे होते हैं, मतलब मैं क्या, मुझे लगता है हिंदुस्तानी हर मम्मी ये काम करती होगी कि जो डिब्बे विब्बे होते हैं हम लोग अक्सर नहीं फेंकते हैं ना, तो ऐसे टाइम पे बहुत काम आते हैं। जैसे अभी नमक भेजना है या मठरी का जो है अचार भेजना है या इस तरीके की चीज़ें। फॉर एग्जांपल ये बॉर्नविटा वाला डिब्बा है तो मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है, हम लोग बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो शायद इसमें ग्रॉसरी भी फिल करके स्टोर करके रखते हैं, तो उसमें कोई वो नहीं है। तो मैं डिब्बे वगैरह फेंकती नहीं हूँ, मैं बहुत जल्दी चीज़ों को वैसे भी नहीं डिस्कार्ड करती, और वो देखिए इस तरीके से काम आ जाती है। तो अभी उसके लिए मतलब उसने ही कहा था, मेरी बेटी ने, सिम्मी नाम है उसका घर का, तो कि मम्मी मुझे आप सत्तू भेज देना। अभी जब मैं सत्तू पी रही थी ना, तो उसको देख के याद आ गई, उसे बचपन से पिया हुआ है तो उसको टेस्ट है उसके ज़बान पे चढ़ा हुआ। तो फिर मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही चक्की से ही जो है सत्तू ढेर सारा मंगा के रखा हुआ है घर में, तो मैंने पैक किया उसके लिए। साथ ही साथ वो एक जो नमक, ज़ीरा वाला नमक बनता है ना, जो हम अक्सर दही बड़े में और रायते में डालते हैं ना, वो वाला मसाला, वो उसको और उसकी जो रूममेट है उसे बहुत पसंद है, और अक्सर वो लोग फ्रूट्स के साथ ये वाला नमक लगा के खाते हैं और घर के स्वाद को फील करते हैं, मतलब बहुत मिस करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें ना घर में ही मिलती हैं।
तो बस जीरा पाउडर, जो भुना हुआ जीरे का पाउडर होता है, उसमें नमक, थोड़ी सी कुटी मिर्च, थोड़ी सी देगी मिर्च डाल के ये जो मसाला है ये मैं बनाऊंगी और एक डिब्बी भर के उसको दे दूंगी और थोड़ा सा घर के लिए भी बचा दूंगी, क्योंकि घर पे भी मेरे पास ये मसाला ख़त्म हो रहा है। तो ये लगता बहुत अच्छा है, ख़ासतौर से जो हम लोग संतरा और इस तरीके के फल खाते हैं ना खट्टे वाले, उसके साथ तो ये बहुत ही बढ़िया लगता है। और दही बड़े के ऊपर जैसे हम स्प्रिंकल करते हैं ना अलग से जीरा पाउडर, नमक वगैरह, तो वो मैं इकट्ठे ही इस तरीके से मसाला बना के घर में रखे रहती हूँ, तो तब भी काम आ जाता है और इस तरीके से भी काम आ जाता है। तो ये उसको भेजना है। और ये दोनों बच्चे यानी कि जो बेटी है और उसकी जो रूममेट है, दोनों ही पता है, मतलब बताती है वो कि मम्मी जब पीजी में सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती है, हमें बिल्कुल मज़ा नहीं आता सब्ज़ी खाने में, तो हम सिंपली चपाती ले आते हैं पीजी वाले जो हॉस्टल है वहाँ से उठा के, और उसमें हल्का सा बटर लगा के और देन उसके ऊपर ये वाला नमक छिड़क के सूखी रोटी खा लेते हैं, अगर सब्ज़ी उन्होंने अच्छी नहीं बनाई रहती है तो मतलब सुन के ना थोड़ा बुरा भी लगता है कि हम लोग घर में इतनी सारी चीज़ें बना रहे हैं, खा रहे हैं, और बच्चे लोगों को ऐसे काम करना पड़ रहा है, ऐसे बिन खाए मतलब भूखे रह के या जैसे भी एडजस्ट कर रहे हैं बच्चे। बट ठीक है, ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है, अभी इसे सीखेंगे तभी चीज़ों की वैल्यू करना भी सीखेंगे। तो ये मैंने उसका नमक पैक किया और उसके बाद फाइनली किचन का काम ख़त्म होगा और गैस वगैरह सब कुछ वाइप करके फिर मैं बस लास्ट काम जो बचा था वो था सुबह उसके लिए मैं आलू के पराठे बनाऊंगी। तो आलू मैं अभी बॉईल करके ठंडे करके छील के मतलब उसके दिन फ्रिज में रख दूंगी, तो सुबह वाली थोड़ी सी जो जल्दीबाजी है वो नहीं रहेगी। इसके बाद फिर मैंने सारा निपटाने के बाद जो है एक ब्रेक लिया, ठंडा पानी पिया, बच्चों को खाना खिलाया, अपना बना के रखा, और बस अब ये जो किचन का फाइनल वाला जो क्लोजिंग वाला कहना चाहिए रिचुअल्स हो रहे हैं, दही जमाना और ये सारे काम। और फिर बाद में मैंने ये जो मठरियाँ हैं इनको पैक किया, तो मिठाई का 1 केजी डिब्बा भर के पैक कर दिया। और एक जो और काम जो कहते हैं ना माँ के दिल को तसल्ली नहीं मिलती है जब तक ना कर लो, तो ये उसने आज ही बोला था मेरी बेटी ने कि मम्मी अब बचपन में बनाती थी वो कच्चे जो आम की कैरी होती है उसमें डाल के नमक वगैरह, वो मुझे हमें खाना है। तो वो ना मैं मतलब सुबह से सोच रही थी कि बना के रख दूँ, बट आप देख रहे थे बिल्कुल टाइम नहीं था। तो अभी मैंने अभी तुरंत इसी वक्त सारा काम निपटाने के बाद ये आम छोटे छोटे पीसेस कट किए, इसमें नमक, चीनी, मिर्चा वगैरह, मसाला वगैरह मिला के इसको मैं फ्रिज में रख दिया, मतलब बच्चों को दोनों को बता दिया कि भाई बना के रख दिया है, अब तुम रात को अपना खा लेना। तो रात को फिर मूवी नाइट होगी, उससे पहले मैं, मेरे हस्बैंड, हम, मेरे दोनों बच्चे, हम चारों कार्ड्स खेलेंगे। और क्योंकि हो रही थी बहुत थकान और शाम की चाय मैंने नहीं पी थी, तो अभी अब मैं बनाऊंगी चाय, और वो जो आम का बनाया था ना बच्चों के लिए कट करके, वो बच्चे लोग खाएंगे और हम दोनों पियेंगे चाय। तो मूवी नाइट तो होनी है, उससे पहले हम लोग कार्ड्स खेलेंगे और उसके बाद मूवी देखेंगे। तो आज मतलब जिस दिन की ये शूट है ना, उस दिन मैं सोई हूँ रात के 1:30 बजे और सुबह 5:30 बजे फिर से उठ गई थी। नॉर्मल दिन होते ना तो मेरे लिए बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, लेकिन अभी बच्चे घर में हैं तो अपने आप शरीर में जान भी आ जाती है, और ये लगता है कि जो मुँह से निकला है वो उन्हें बस खिला दो और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड। अगले दिन 8:30 पे मेरी बेटी चली गई। ये व्लॉग यहीं पर समाप्त हुआ। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।